कैटेगोरिकल सिलोजिज्म यूजिंग वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है। और सिलोजिज्म जो है एक्चुअली ये डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक स्ट्रक्चर है, उसी की एक टाइप है। और इसका एक खास पैटर्न है, ठीक है, सिलोजिज्म का। उसमें क्या होता है, जो आर्गुमेंट जो है, जो जिसमें आप कहेंगे प्रेमिसेस होती हैं, और देन वो प्रेमिसेस एक लीड करती हैं टुवर्ड कंक्लूजन्स। एक खास आर्गुमेंट जो है, इसका एक खास स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि हमने इसमें मेजर टर्म होती है, माइनर टर्म होती है, और मिडल टर्म होती है उस आर्गुमेंट्स की, ठीक है। सिलोजिज्म स्ट्रक्चर जो है की बात जो हम कर रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो अब ये देखना है कि मेजर टर्म्स का कैसे पता चलेगा, माइनर टर्म का कैसे पता चलेगा, और मिडिल टर्म का कैसे पता चलेगा। तो ये सारी बातें आपने कोई भी आर्गुमेंट जो है उसके कंक्लूजन को रीड करना है आपने, राइट। ये कंक्लूजन में सारी चीजें पड़ी होंगी। अब देखिए यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट है, इसको रीड करते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, सुक्रेट इज अ मैन, देयरफॉर सुक्रेट इज अ मॉर्टल। ठीक है। अब देखिए ये जो कंक्लूजन में पार्ट है, कंक्लूजन में आप देखिए सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है, ये सुक्रेट। और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है, सब्जेक्ट को निकाल के बाकी हिस्सा क्या बनता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट बनता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली ये पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो दो प्रीमिसेस दी गई हैं, सब्जेक्ट पार्ट किस में है, ठीक है। ऐसी 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 प्रोपोजिशन जिसमें सब्जेक्ट पार्ट होगा उसको हम कहेंगे ये माइनर टर्म है, ठीक है। और जिसमें प्रेडिकेट पार्ट होगा उसको हम कहेंगे ये मेजर टर्म है, ठीक है। अब आप देखें सुक्रेट इज अ मैन, दिस इज ए माइनर और मेजर, इट इज अ माइनर टर्म। ऑल मेंस आर मॉर्टल, तो मॉर्टल का ग्रुप जो है वो प्रेडिकेट ग्रुप है। तो ये प्रेडिकेट है, इसका मतलब ये होगी आपके पास मेजर टर्म। तो इस तरह से आप इसको इसकी टर्म जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिडल टर्म क्या है जी, लिंक द मेजर एंड माइनर प्रीमिसेस बट डज नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन, ठीक है। तो ये मिडल टर्म होगी जिस तरह के हमने मैन को आइडेंटिफाई किया। तो ये आपके पास जो है, मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट होएगा ना, ये देखिए पहला भी मैन है और दूसरा भी, पहले में मैन ग्रुप और दूसरे में मैन ग्रुप, ये कॉमन पार्ट जो है आप कह लेंगे कि ये क्या है, आपकी मिडल टर्म हो जाएगी। तो जो लिंकेज दे रही है ना, यही लिंक कर रही है फर्स्ट और सेकंड प्रेमिसेस को, यही लिंक करके आपको बताया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भी यही आपको बताया गया है कि एक स्ट्रक्चर है सिलोजिज्म, एक क्या है जी, एक डिडक्टिव रीजनिंग का एक जो खास पैटर्न है, जिसमें हम मेजर माइनर टर्म मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और तरीका उसको पता चल गया कि कंक्लूजन का सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो कंक्लूजन के सब्जेक्ट पार्ट जो है वो आप देखेंगे किस प्रेमिसेस में है। जिस प्रेमिसेस में है वो माइनर टर्म हो जाएगी, और उसका प्रेडिकेट पार्ट जिस प्रेमिसेस में है वो मेजर टर्म बन जाएगी, ठीक है। और पहली प्रीमिसेस और दोनों प्रीमिसेस में जो वो कॉमन ग्रुप है, वो कॉमन ग्रुप जो है वो मिडिल टर्म कहलाता है, ठीक है, जो कि लिंक कर रहा होता है और कंक्लूजन में उसका जिक्र नहीं होता। इस तरह से ये आप इसको देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द मेजर माइनर एंड मिडिल टर्म्स, ठीक है, तो उसको फिर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, फॉर द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। जो हमारा मेन इस चैप्टर का जो काम है, वो हमने क्या करना है कि किसी भी गिवन आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी और साउंडनेस को चेक करना है, ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। अब ये डिफरेंट आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, दो प्रीमिसेस वाला आर्गुमेंट है, दो प्रीमिसेस वाला आर्गुमेंट है, जो ये दो प्रीमिसेस जो आपस में फ्लो करते हुए कंक्लूजन पे पहुंच रही हैं, दो प्रीमिसेस आपस में फ्लो करते हुए एक कंक्लूजन को पहुंच रही हैं। तो दीज आर दी आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है सारे ना। तो अब इसको देखते हुए हमें ये देखना है कि क्या ये आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या साउंड है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने इसकी चाहिए। वैलिडिटी जो है वो आर्गुमेंट्स के, जैसे भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वैलिडिटी जो है वो आर्गुमेंट के जो स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है ना, कि क्या वो उसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि प्रेमिसेस जो है वो लॉजिकली
फ्लो के साथ कंक्लूजन को तक पहुंच रही हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन जो है वो इन्हीं प्रेमिसेस को यूज करके ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर वो वैलिड है। और साउंड जो है, साउंडनेस जो है, ये आगे थोड़ा इसमें दो बुनियादी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि एक तो क्या हो, आपका जो आर्गुमेंट है ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो प्रीमिसेस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। ये जो प्रीमिसेस हैं ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है, पहली बात क्या है कि आर्गुमेंट वैलिड हो और प्रीमिसेस ट्रू हो, तो वो साउंड कहलाता है। दो दो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी अभी। अभी हम कहते हैं जी ऑल पॉलिटिशियंस आर मैरिड, अली इज ए पॉलिटिशियंस, अली इज ए मैरिड, ठीक है। अब आप देखें ये डिडक्टिव रीजनिंग का आर्गुमेंट है। पहले एक जनरल बात की गई है, फिर उसी में उसी पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक केस लिए गया, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। और उसी तरह आपने उसकी कंक्लूजन ड्रॉ की है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास, अब आपको डिडक्टिव रीजन में कंक्लूजन क्या होता है, सर्टन होता है, राइट। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि डिडक्टिव रीजनिंग में जो कंक्लूजन है, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो कंक्लूजन होगा वो सर्टन होएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे जो है ये आपकी आपने इसकी वैलिडिटी थ्रू वेन डायग्राम चेक करनी है। तो वेन डायग्राम से कैसे चेक करनी है, बिल्कुल उसी तरह अभी हमने सीखा कि आपने दो प्रेमिसेस को ज्वाइंटली क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम में लोकेट करेंगे, फिर उसके कंक्लूजन को भी उसी वेन डायग्राम में लोकेट करेंगे, ठीक है। अगर ये वो कंक्लूजन पार्ट जो है, ये कंक्लूजन पार्ट जो है ऐसे रीजन पे लोकेट होता है सर्टन जो सर्टन इन्फ्लुएंस दे रहा है, तो फिर ये हम कहेंगे कि ये वैलिड है। और अगर ये सर्टन रीजन में फॉल नहीं कर रहा कंक्लूजन, ठीक है, प्रोबेबल में है, मे और मे नॉट बी वाले रीजन में फॉल कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये इनवैलिड आर्गुमेंट है, ठीक है। क्योंकि हम डिडक्टिव रीजन में कह रहे हैं कि ये वहां पे कंक्लूजन क्या है, सर्टन होता है। बस यही एक पॉइंट है, इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं है। आपने जिस भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी साउंडनेस चेक करनी है, क्या करना है, दोनों प्रीमिसेस जो भी उसमें प्रीमिसेस दी गई हैं उसको वेन डायग्राम में ज्वाइंटली अपीयर करें, और देन उसके कंक्लूजन को भी उसमें लोकेट करें। उसका लोकेशन लोकेट करेंगे तो वो आपको फिर फर्दर जो है पता चलेगा कि क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। इसकी एग्जांपल अभी हम करते हैं नेक्स्ट। ये डिफरेंट आर्गुमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और वन बाय वन आगे सॉल्व किए गए हैं। पहला आर्गुमेंट ये वाला है, ऑल पॉलिटिशियंस आर मैरिड, ठीक है। अब आप देखेंगे ये इस बात को अब हमें पता चल गया, ये कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन है और टाइप ए है इसकी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर मैरिड, इसका मतलब मैरिड ग्रुप सर्कल के अंदर पॉलिटिशियंस का सर्कल बनेगा ना। तो आपने क्या किया है कि मैरिड ग्रुप का सर्कल बनाया और उसके अंदर एक इनसाइड सर्कल ऑफ पॉलिटिशियंस बना लिया, ठीक है। ये अभी अभी ये सिर्फ P1 को रिप्रेजेंट किया हमने, अभी यहाँ पर तक ये दो सर्कल हमने बनाए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी ग्राफ में, अली इज ए पॉलिटिशियंस। अब अली जो है वो पॉलिटिशियन के सर्कल में आएगा या मैरिड के सर्कल में आएगा, किस में आएगा, तो आपको बताया कि उसने वाज़ह बता दिया कि अली इज अ पॉलिटिशियंस। तो अली पॉलिटिशियंस है तो अली जो है वो यहाँ लोकेट होगा। तो हमने P2 को भी रेड से लोकेट कर दिया कि अली इज अ पॉलिटिशियंस। जब अली की पोजीशन ये है, तो क्या ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों को यूज करके, क्या अली इज मैरिड, तो क्या ये हिस्सा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अली इज अ मैरिड, बिल्कुल, क्योंकि अली जो है वो मैरिड ग्रुप के ही सर्कल में है, मैरिड ग्रुप के ही रीजन का पार्ट है ना। तो डेफिनेटली अली क्या होगा फिर, मैरिड होगा, क्योंकि ये अली जो है वो आउटसाइड दी सर्कल ऑफ मैरिड नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। उसने कहा अली इज मैरिड, तो अली मैरिड जब आपने कहा, तो वो यहाँ पर आपने उसकी करंट सिचुएशन देखी। अब दो को प्लॉट करके आपने कंक्लूजन की करंट सिचुएशन देखी कि ये बात जो है वो सर्टन है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर अली पॉलिटिशियंस है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो मैरिड होगा, क्योंकि ये मैरिड की जो है वो रीजन में फॉल कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कंक्लूजन अली इज मैरिड इज सर्टन है, ठीक है। एंड नेसेसरी फॉलो दी प्रेमिसेस, डेफिनेटली ये इन्हीं प्रेमिसेस को फॉलो करके
ये प्रिमिसेस, ये कंक्लूजन निकाला गया, सो आर्गुमेंट इज वैलिड, तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है। अगर आप देखें टेस्ट ऑफ साउंडनेस की बात हम कर रहे हैं, अब टेस्ट ऑफ साउंड में हमने क्या दो बातें होंगी, इट इज वैलिड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आल प्रेमिसेस आर ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो हम कहेंगे कि ये वो जो आर्गुमेंट है वो साउंड है, अदरवाइज हम कहेंगे वो साउंड नहीं है। अब वैलिड की तो बात हमने चेक कर ली, वैलिडिटी तो चेक कर ली, उसने कह दिया कि आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है। अब फर्दर साउंडनेस के लिए हमने ये देखना है कि प्रीमिसेस जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। अब आप देखेंगे ऑल पॉलिटिशियंस आर मैरिड, तो क्या ये प्रीमिसेस जो है, ये प्रीमिस जो जनरली क्या ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो अनमैरिड होते हैं, ठीक है। हमारी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे शेख रशीद साहब का नाम है। तो ऑल पॉलिटिशियंस आर मैरिड, ठीक। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से सर्टन नहीं मान सकते ना, ये फॉल्स है, मैनी पॉलिटिशियंस आर अनमैरिड होते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक है अली इज ए पॉलिटिशियंस, ठीक है। जब एक फॉल्स होगी तो दूसरी देखें, अब अली इज ए, सॉरी, अली इज ए पॉलिटिशियन। अब अली कौन है? ये एक जनरल नेम है ना, कोई उसका वेल नोन नेम नहीं है। जैसे कि वेल नोन पॉलिटिशियंस का नाम आता है तो उसके बारे में हमें पता है, जैसे यहाँ पे आ जाता है जी नवाज शरीफ, यहाँ पे आ जाता है इमरान खान ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है हमें वेल नाउन है, वो इज अ पॉलिटिशियन, हम इसको कह सकते हैं। अब अली, अली के बारे में नहीं हमें पता ना, तो ये स्टिल जो है इसकी इसकी हम ट्रुथ वैल्यू जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते अनलेस के हम अली का बारे में पता ना हो। वी कैन नॉट डिटरमिन वेदर दिस इज ए ट्रू विदाउट नोइंग हु इज अली, ठीक है, हु अली इज। तो ये आपके पास जो है, इसका मतलब दो दो प्रपोजिशन में फर्स्ट वाली प्रपोजिशन आपके पास फॉल्स आ गई। अब इस नॉलेज को, ये नॉलेज ही काफी है टू डिटरमिन द साउंडनेस ऑफ द आर्गुमेंट, क्योंकि वाइदर आप इसका नॉलेज आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सो प्रिमिसेस वन इज फॉल्स है, तो इसका मतलब एक प्रिमिसेस फॉल है, तो फॉल्स प्रिमिसेस को यूज करके आप एक ट्रू कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते ना, ट्रू कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए क्या कह दिया, आर्गुमेंट इज नॉट साउंड, आर्गुमेंट इज नॉट साउंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर पी टू इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया कि ये साउंड नहीं है, ठीक है। आर्गुमेंट जो है वो साउंड नहीं है, उसकी साउंडनेस को बारे में बता दिया। अगर ये ट्रू होती, अगर ये ट्रू होती, ठीक है, अगर ये ट्रू होती तो फिर हम कह देते कि प्रिमिसिस वन इज ट्रू है और सेकंड प्रिमिसिस भी ट्रू है, तो हम ये कहते हैं कि देन जो है वो आर्गुमेंट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, राइट। तो चूंकि हमने एक फॉल्स मिल गई, इसलिए हमें उस दूसरे की जो है वो ट्रू और नॉट अगर डिटरमिन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब है वो आर्गुमेंट साउंड नहीं है। ट्रू है, अगर ये ट्रू होती तो देन इसका भी ट्रू होना जरूरी है, फिर ही हम इसको साउंड कह सकते हैं। यानी कि जितने भी प्रेमिसेस हैं वो दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, ऑल फिश लिव इन वाटर, ठीक है, वेल्स आर नॉट फिश। तो अभी आपकी प्रैक्टिस है कि पहले आप इस चीज को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, पहले इस दोनों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। ऑल फिश लिव इन वाटर, ठीक है। इसका मतलब एक वाटर के सर्कल के अंदर एक इनसाइड सर्कल किसका बनेगा, फिश का बनेगा, ठीक है, फिश का बनेगा। आपने वही किया, पहले क्या किया, एक वाटर का सर्कल बनाया और उसका इनसाइड सर्कल बना लिया फिश, यहां तक बात हुई है, ठीक है, अभी दो तक। अब अगली अगली जो है वो भी इसी में आएगी, वेल्स आर नॉट फिश। अब यहां से आप अगर आप देख रहे हैं कि वेल्स आर नॉट फिश, इसी को अगर आपने लोकेट करना है तो इसका तो मतलब है कि जो वेल्स है ये फिश के सर्कल्स के आउटसाइड ही है ना। ये कहाँ लाई करेगी, आउटसाइड द सर्कल ऑफ फिश, आउटसाइड द सर्कल ऑफ फिश। वेल्स आर नॉट फिश। अब आउटसाइड द सर्कल जो है वो फिश का जो रीजन है, इसका मतलब ये यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, वाटर जो है वाटर में हो सकती है वेल्स। अब आपने खुद से नहीं आइडिया लगाना कि चूंकि वो फिश में नहीं है तो जाहिर है वाटर में तो होएगी, है ना, वाटर से बाहर तो नहीं जा सकती। ये आपका अपना नॉलेज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो प्रीमिसेस में नॉलेज डिस्क्राइब हुआ हुआ है
उसी के थ्रू पॉसिबिलिटी आपने सेट करनी है। तो अब आप देखें यहाँ पे, क्योंकि ये दो प्रीमिसेस आपको, पहली प्रीमिसेस तो क्लियर होगी कि वाटर, जो फिश इनसाइड द सर्कल ऑफ द वाटर, ठीक है। और उसके बाद वेल्स आर नॉट फिश, इसका मतलब है फिश जो है, ये जो वेल जो है ये, इट शुड बी आउटसाइड द सर्कल ऑफ फिश। अब आउटसाइड की प्लेसमेंट ये भी बन रही है, आउटसाइड की प्लेसमेंट ये भी बन रही है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल, व्हाट डज इट मीन, और का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब दो केस में वाटर वाला पार्ट शेयर भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये दो ग्राफ जो है अलग अलग बनाने के लिए, एक ही बनाना पड़े तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। या हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपको पता चल गया कि ये जो वेल्स है ये वाटर में भी हो सकती है और आउटसाइड दी वाटर भी हो सकती है, ठीक है। आउटसाइड दी वाटर अकॉर्डिंग टू दीज प्रेमिसेस, ठीक है। जनरल नॉलेज से नहीं आपने काम है, अपने नॉलेज से नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रेमिसेस हम ये कह सकते हैं। उसने कहा वेल्स आर नॉट फिश, इसका मतलब वेल जो है वो आउटसाइड द सर्कल ऑफ फिश है। तो आउटसाइड की लोकेशन ये भी बन रही है, यानी कि वाटर वाला हिस्सा और बगैर वाटर वाला हिस्सा, यानी कि वाटर से भी बाहर चला जाए, ठीक है। ये तो दो पोजीशन है, इन दो पोजीशन को, दो ग्राफ को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर भी आ सकती है, वाटर से बाहर भी जा सकती है। तो उसका मतलब ये, इसको अगर आप तीनों ग्राफ को अगर एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका तरीकाकार ये है, ये जो क्रॉस का निशान है ये इंडिकेट कर रहा है वेल्स की पोजीशन को, ठीक है। वेल्स की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है जी, बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन ऑफ वाट, बॉर्डर लाइन ऑफ वाटर। बॉर्डर लाइन ऑफ वाटर का इंडिकेट है कि ये वाटर से बाहर भी जा सकती है और ये वाटर के अंदर भी फॉल कर सकती है। तो इसकी दो पॉसिबल लोकेशंस बन रही हैं। तो इस तरह से आपने इन दो प्रेमिसेस को, उसका वेन डायग्राम बना लिया, सही है। अब अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है, अब कंक्लूजन देखें जी, वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर, ठीक है। अब आप देखें इसी को, देखें जो पॉसिबिलिटीज है ना, वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर। अगर ये कंक्लूजन कह रहा है कि वेल जो है वो ये वाला पार्ट, हालांकि वेल तो ये भी यहाँ भी आ सकती है। तो अब ये वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर का मतलब यह है कि ये वाटर के सर्कल से बाहर है, ठीक है। उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। क्या ये कंक्लूजन सर्टेन है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, सर्टेन नहीं है, क्योंकि वेल जो है वो वाटर के अंदर भी उसका, इस ये जो प्रेमिसेस कह रही हैं उसमें वेल्स की पोजीशंस इनसाइड वाटर भी हो सकती है और आउटसाइड वाटर भी हो सकती है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर, तो ये कंक्लूजन जो है वो सर्टन नहीं है बल्कि पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉसिबल है बट सर्टन नहीं है। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट की नेचर क्या है, वो उसमें कंक्लूजन की नेचर क्या होती है, वो सर्टन कंक्लूजन ड्रॉ करता है, ठीक है। तो लिहाजा यहां से हमें पता चला कि वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर, ये जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो ये जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं ये पॉसिबल है लेकिन सर्टन नहीं है। सो इसी वजह से हमने कहा, तो सो कंक्लूजन वेल्स डू नॉट लिव इन वाटर इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, देयरफॉर इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो द प्रेमिसेस। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ये इन प्रेमिसेस को फॉलो नहीं कर रहा, नेसेसरली फॉलो नहीं कर रहा। सो आर्गुमेंट इज इनवैलिड, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे फिर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा, क्योंकि इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है वो प्रेमिसेस को नेसेसरली फॉलो नहीं कर रहा। बस यही एक पॉइंट है बेटा, कि आपने देखना है कि वो दो प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है वो सर्टन है या पॉसिबल है। अगर वो सर्टन है तो आर्गुमेंट वैलिड है, अगर वो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी में आ रहा है, तो वो आर्गुमेंट इनवैलिड है, ठीक है। इस तरह से इसको हम देखें। अब साउंडनेस, जब आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया तो साउंडनेस को चेक आप करेंगे, उसकी पहली दो प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट है कि आर्गुमेंट शुड बी वैलिड है। तो अब उसमें हम ये देखेंगे प्रीमिसेस ट्रू है या नहीं, ये देखने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट ही क्या आ गया, इनवैलिड आ गया। तो साउंडनेस, सो आर्गुमेंट इज इनवैलिड देयरफॉर इट इज नॉट साउंड, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सीधा ही कह देंगे कि ये साउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, ऑल 20th सेंचुरी यूएस प्रेसिडेंट वर मैन, ठीक है। एक प्रीमिसेस ये हो P2।
जॉन वाज ए मैन। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का आर्गुमेंट आ गया आपके पास। कंक्लूजन शुड बी सर्टन। कंक्लूजन क्या जी, जॉन वाज ए 20th century यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आर 20th century यूएस प्रेसिडेंट वर मैन, इसको अगर आपने ग्राफ के जरिए जाहिर करना है डायग्राम में, तो आर 20th century यूएस प्रेसिडेंट का ग्रुप जो है वर मैन, एक मैन का ग्रुप है। ठीक है, इनके मैन के सर्कल के अंदर कौन सा सर्कल बनेगा, प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो आपने क्या किया जी, मैन के सर्कल के अंदर एक प्रेसिडेंट का सर्कल बना दिया। अब ये जो जॉन है ये कहाँ फॉल कर रहा है, इसका रीजन कौन सा है, जॉन वाज ए मैन। अब उन्होंने कहा जॉन वाज ए मैन। ठीक है, अब जॉन, ये सारा सर्कल जो है मैन का है। ठीक है, अब जॉन प्रेसिडेंट ग्रुप के अंदर भी आ जाएगा तो वो मैन ही रहेगा ना, प्रेसिडेंट ग्रुप के बाहर भी आ जाएगा, आउटसाइड द प्रेसिडेंट, तो वो मैन ही रहेगा। इसका मतलब जॉन की दो पोजीशन बन रही है, वो प्रेसिडेंट ग्रुप के अंदर भी फॉल कर सकता है और प्रेसिडेंट ग्रुप के बाहर भी फॉल कर सकता है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, राइट। तो अगर इन दो ग्राफ को अगर आपने एक ही डायग्राम में शो करना हो तो वो ये बन रहा है। अब आप देखें जॉन की पोजीशन जो है इसको अगर आप चेक करें, तो वो इनसाइड सर्कल भी पॉसिबल है और आउटसाइड सर्कल भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको, इसका मतलब है ये जो हम, ये वाली जो बात है हम कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट की बॉर्डर लाइन पे फॉल कर रहा है ना, कि प्रेसिडेंट में शामिल हो भी सकता है और प्रेसिडेंट में शामिल नहीं भी हो सकता। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस मार्क्स लगा दिया और साथ बता दिया कि ये जॉन यहाँ फॉल कर रहा है, मे बी इनसाइड पी और आउटसाइड पी। ठीक है, इन ए मैन, यानी कि मैन के ग्रुप में ही वो प्रेसिडेंट के इनसाइड और आउटसाइड ग्रुप में फॉल कर सकता है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ है, जॉन वाज ए 20th century प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखें आल 20th century यूएस प्रेसिडेंट वर मैन, जितने भी थे वो मैन थे, तो जॉन क्या है, वो मैन है, तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, जॉन वाज ए 20th century यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप देखें इस कंक्लूजन को, ये कहाँ लोकेट हो रहा है, जॉन वाज ए 20th century यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि ये यहाँ लोकेट हो रहा है। क्या इसकी सर्टन यही पोजीशन है, नहीं, ऐसा नहीं, ये सर्टन पोजीशन नहीं है इसकी। जॉन वाज ए 20th century यूएस प्रेसिडेंट, ये पोजीशन बनी ना, इसकी दूसरी पोजीशन ये भी तो है, क्योंकि जॉन जो है माइट बी, इन दो प्रिमिसेस ये कह रही हैं कि माइट बी इनसाइड द प्रेसिडेंट और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ग्रुप हो सकता है इन ए मैन सर्कल। ठीक है, तो उसकी जॉब है, तो ज्यादा ये वाला जो पॉइंट है, जॉन वाज ए 20th century यूएस प्रेसिडेंट, तो ये वाला पॉइंट जो है वो सर्टन नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि वो आउटसाइड प्रेसिडेंट है, जो सिर्फ मैन है, प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये पॉसिबल तो है लेकिन सर्टन नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव रीजनिंग हम कह सकते हैं कंक्लूजन, जॉन वाज ए 20th century प्रेसिडेंट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, देयरफॉर इट डज नॉट नेसेसरी फॉलो, सो इट इज ए इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक हो गया, तो यहां से आपने बेटा इसको देख लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम बर्ड्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर पेट। ठीक है, और कंक्लूजन ड्रॉ कर दें हम, नो बर्ड्स आर पेट। ठीक है, हमें पता है सम बर्ड्स आर एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल जो हैं वो पेट होते हैं। नो बर्ड्स आर पेट। ठीक है, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। पहले तो इन दो प्रेमिसेस को आपने वैलिडिटी चेक करने के लिए वेन डायग्राम में, सम बर्ड्स आर एनिमल, इसका मतलब है एनिमल का ग्रुप और बर्ड्स का ग्रुप में कुछ पार्ट कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बर्ड्स का ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम बर्ड्स आर एनिमल्स। ठीक है, दो सर्कल बना दिए। दूसरी प्रिंसिपल, सम एनिमल्स आर पेट, इसका मतलब एनिमल का कुछ हिस्सा जो है वो पेट के साथ कॉमन आएगा, तो ये पेट का एक आपने ग्रुप बना लिया। ठीक है, एक ये होगा। तो ये वाला हिस्सा जो इंडिकेट कर रहा है सम एनिमल्स आर पेट। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये सर्कल यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है, ये सर्कल यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ना पेट्स की। तो अब आप देखें अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है ना इस तरह से, यानी कि इस तरह से ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें भी आप देखें कि ये वाला पोर्शन जो है वो ये कह रहा है कि सम एनिमल्स आर पेट्स। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या कह रहा है, सम बर्ड्स आर एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों दोनों को आप रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से जो है वो दो पॉसिबिलिटी निकल रही है। ठीक है,
तो दोनों सम की अगर आती हैं तो वो उसके सर्कल इस तरह से बनते हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है नो बर्ड्स आर पेट, नो बर्ड्स आर पेट। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो बर्ड्स और पेट में तो कॉमन कोई चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ बात तो ठीक लग रही है। अगर आप इस सर्कल में देखें तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स आपको पेट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये सर्टन नहीं है, ठीक है। सो कंक्लूजन, नो बर्ड्स आर पेट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, therefore it does not necessarily follow the premises, so it is invalid. So an invalid argument क्या होगा जी, अनसाउंड होगा, उसको उसकी साउंडनेस चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रेमिसेस ट्रू हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आपने इसको देखें, सारी जो मेन इसमें टैक्टिस है वो क्या है, वो एक्चुअली आपको इन प्रेपोजिशंस को सर्कल में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, वेन डायग्राम में एक्चुअली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। जब वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं है, जस्ट आप कंक्लूजन को देख लेंगे कि ये सर्टन पोर्शन में फॉल कर रहा है या पॉसिबल सिचुएशन ले रहा है। तो सर्टन में है तो फिर आप उसको कहेंगे ये वैलिड है, और अगर वो पॉसिबल सिचुएशन ले रहा है तो उसका मतलब है वो आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। नो कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स, ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। अब नो कैट्स आर डॉग्स, ये पहला, पहली प्रेमिस को का ग्राफ ने वेन डायग्राम बनाना है, इसका मतलब कैट्स का ग्रुप है, डॉग्स का ग्रुप है, और उन दोनों में कोई चीज कॉमन एलिमेंट नहीं है। नो कैट्स आर डॉग, यानी सेपरेट ग्राफ बनेंगे, सेपरेट सर्कल बनेंगे, ये कैट का बन गया, ये डॉग का बन गया। नो डॉग्स आर बर्ड्स, इसका मतलब डॉग्स और बर्ड्स में कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो प्रिमिसेस क्या है, ये कह रही है कि डॉग्स और बर्ड्स में कोई कॉमन चीज नहीं है। अब इसका मतलब ये एक सेपरेट ग्रुप यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। और ये जो है, हो सकता है कि ये पार्ट कैट में कॉमन हो सकता है ये पार्ट कैट के कॉमन है, यानी कि आप ये देखें कि डॉग जो है या बर्ड जो है, बर्ड्स शुड बी आउटसाइड द सर्कल ऑफ डॉग्स, बर्ड्स शुड बी आउटसाइड द सर्कल ऑफ डॉग्स। अब आउटसाइड द सर्कल ऑफ डॉग्स में पोजीशन क्या बन सकती है, एक ही पोजीशन ये बन सकती है कि बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए दोनों से, या वो कैट के साथ कुछ पार्ट अपना कॉमन कर ले। तो इन दोनों सिचुएशन में आप देखें कि बर्ड्स जो है वो आउटसाइड द सर्कल ऑफ डॉग्स है, ठीक है, ये बर्ड्स है, नो डॉग्स आर बर्ड्स। यहाँ भी नो डॉग्स आर बर्ड, ठीक है, यहाँ भी नो डॉग्स डॉग्स आर बर्ड है, ठीक है। नो डॉग्स आर बर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, इसका मतलब दो पॉसिबल शेप्स बन सकती है, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं सम कैट्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स, ये कंक्लूजन है, ये कहाँ फॉल कर रहा है। देखिए इस वाले ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो सम कैट्स आर बर्ड्स, यहाँ तो कैट्स हैं यहाँ बर्ड्स हैं, तो ऐसा सिचुएशन है ही नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है सम कैट्स आर बर्ड्स, ये वाला सम कैट्स आर बर्ड, ये हो सकता है ना, ये वाला हो सकता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये सर्टन है। सर्टन होता है कि हर हर ग्राफ में नजर आएगा, हर ग्राफ में वो कंक्लूजन होल्ड करेगा, इसमें होल्ड कर रहा है, इसमें होल्ड कर ही नहीं रहा, राइट, ठीक है, इसमें होल्ड नहीं कर रहा और इसमें होल्ड कर रहा है, ऐसे ही ना, सम कैट्स आर बर्ड्स, तो ये इसमें तो होल्ड कर रहा है, सम कैट्स आर बर्ड, राइट, लेकिन इसमें नहीं होल्ड कर रहा है, तो वो हर सिचुएशन में हर ग्राफ में वो क्या होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो देयर फोर इट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, इसलिए हम कहते हैं ये सर्टन नहीं है। तो सर्टन वो है जो हर शेप में होल्ड करे, ठीक है। कंक्लूजन, सम कैट्स आर बर्ड इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, देयरफॉर इट इज डज नॉट नेसेसरी फॉलो द प्रीमिसेस, सो आर्गुमेंट इज इनवैलिड। सो एन इनवैलिड आर्गुमेंट इज क्या होगा, अनसाउंड, उसकी साउंडनेस जो है वो हम उस तरह से चेक नहीं कर रहे। अब देखिए, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर पेट्स, सम कैट्स में बी पेट्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह इसको आप जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखें, इसमें जरा आपने ध्यान दें, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल के ग्रुप के अंदर कैट्स का सर्कल होएगा ना, एनिमल्स के सर्कल के अंदर कैट्स का सर्कल होगा, एनिमल के सर्कल के अंदर कैट का सर्कल आ गया। सम एनिमल आर पेट्स,
इनमें कुछ पेट जो है वो एनिमल का पोर्शन लेंगे, एनिमल के पोर्शन शेयर करेंगे, तो ये पेट जो है यहाँ पे है। अब एनिमल का पोर्शन शेयर करते हुए वो ये नहीं बताया जा रहा कि क्या वो कैट का पोर्शन भी शेयर करेंगे कि नहीं। तो क्योंकि आपने अगर ये वाला पोर्शन शेयर करते हैं तो माइट भी ये वाला पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी पर, यानी कि पेट ग्रुप जो है, पेट ग्रुप जो है उसकी दो तरह की लोकेशन बन सकती है। एक आउटसाइड द सर्कल ऑफ कैट हो सकता है, और एक, ठीक है, उसके साथ शेयरिंग वाला सर्कल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास दो उसकी पोजीशन है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे हो सकता है, कैट से बाहर भी, कैट के अंदर भी। तो ये वाली उसके पास दो सिचुएशन। अब देखिए, सम कैट्स में बी पेट्स। अब यहाँ उसने कंक्लूजन में कोई सर्टेनिटी की बात नहीं की, उसने ऑलरेडी एक मे का वर्ड यूज कर दिया, राइट। सम कैट्स में बी पेट। अब सम कैट्स में बी पेट, यहाँ तो ठीक है, ये कंक्लूजन यहाँ तो सही है। सम कैट्स में बी पेट, यहाँ ये कंक्लूजन नहीं है। उसने वर्ड में यूज कर दिया। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें वर्ड में जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि लॉजिकल पॉसिबिलिटी को, ठीक है, सर्टेनिटी को वो नहीं कर रहा। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें कंक्लूजन सर्टन होता है। तो कंक्लूजन यूजेस द वर्ड मे विच एक्सप्रेस लॉजिकल पॉसिबिलिटी नॉट सर्टन। सो इन डिडक्टिव लॉजिक कंक्लूजन मस्ट सर्टन होना चाहिए। देयरफॉर इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो द प्रेमिसेस, सो आर्गुमेंट इज इनवैलिड। इस सेंस में ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, उसने हालांकि वर्ड भी मे लगा के यूज किया। तो अब इसमें जब ये इनवैलिड हो गया तो डेफिनेटली उसकी फिर साउंडनेस जो है वो भी अनसाउंड हो गया। ठीक है, जो साउंडनेस, तब हम उसकी चेक करेंगे, क्योंकि साउंडनेस में दो बातें हैं ना, आर्गुमेंट वैलिड होना चाहिए और देन उसकी प्रेमिसेस ट्रू होनी चाहिए, फिर वो साउंड कराए। पहला पॉइंट ही नहीं, पिछले दो तीन केसेस में पहला पॉइंट ही वैलिड जो है, हमें पहली कंडीशन ही मीट नहीं हो रही, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि ये अनसाउंड हो गया। ऑल स्टूडेंट आर लर्नर्स, नो लर्नर्स आर लेजी। कंक्लूजन निकला जी, नो स्टूडेंट्स आर लेजी। ठीक है, ये वाला था। पहले आप देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स, तो इसका मतलब लर्नर ग्रुप के इनसाइड एक स्टूडेंट ग्रुप हुए। लर्नर सर्कल के अंदर एक इनसाइड सर्कल जो है वो किसका बन गया, स्टूडेंट्स का बन गया। ठीक है, ये पहली प्रिमिस। नो लर्नर आर लेजी, इसका मतलब लर्नर ग्रुप के आउटसाइड जो है एक ग्रुप फॉल करेगा लेजी का। ठीक है, नो लर्नर, लेकिन इनमें दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। लेकिन लेजी जो है ये, इट शुड बी आउटसाइड द सर्कल ऑफ लर्नर्स, वो यहाँ हो सकता है आउटसाइड द सर्कल ऑफ लेजी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये एक चीज है, ये एक ही पॉसिबिलिटी बन गई। नो स्टूडेंट आर लेजी, अब देखिए ये बात जो है वो बंदी है। देखिए, नो स्टूडेंट आर लेजी, ये स्टूडेंट है और ये लेजी है, इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो स्टूडेंट भी और लेजी भी हो, तो दोनों एक सेपरेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये कंक्लूजन जो है वो सर्टन है। ठीक है, इसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। नो स्टूडेंट आर लेजी, सो नो स्टूडेंट आर लेजी, दिस इज ए सर्टन कंक्लूजन। ठीक है, लॉजिकली फॉलो द प्रेमिसेस, और इसको हम कह रहे हैं कि नो स्टूडेंट आर लेजी इज अ सर्टन एंड नेसेसरी फॉलो द प्रेमिसेस, सो इट इज वैलिड। अब ये अगर वैलिड है तो नेक्स्ट हम आते हैं कि उसकी साउंडनेस पे। ठीक है, अब आके पहली प्रपोजिशन ट्रू है कि नहीं, आल स्टूडेंट आर लर्नर, जनरली ये ट्रू इसको माना जाता है, जाहिर है स्टूडेंट जो है वो लर्नर ही होते हैं। ठीक है, दूसरा, नो लर्नर्स आर लेजी, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट जो है वो लर्नर भी हो सकता है और लेजी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं, बहुत सारे लर्नर लेजी भी होते हैं। तो ये जनरली ट्रू नहीं लग रही ना आपको, ये फॉल्स लग रही है, इसलिए हमने कह दिया कि P1 जो है वो जनरली जनरली एक्सेप्टेड ऑन ट्रू, और P2 जो है ये क्या है जी, फॉल्स है। पर्सन कैन बी बोथ ए लर्नर एंड ए लेजी। ठीक है, सो ये फॉल्स होगी। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, ओवरऑल फिर ये क्या होगी, अनसाउंड हो जाएगी। वो दोनों ट्रू होनी चाहिए थी। ठीक है, एक भी फॉल्स आ जाती है तो आपका आर्गुमेंट जो है वो अनसाउंड हो जाए। तो इस सिचुएशन में ये आर्गुमेंट जो है वो अनसाउंड हो गया। तो ये था बेटा कि आपने सिंपल डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को किस तरह से उसकी वैलिडिटी और उसकी जो है साउंडनेस को चेक करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बढ़ रहा है कंडीशनल डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।